नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल शर्मा इंग्लिश क्लासेस एंड एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। वेलकम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय विजय नागर सर, केमिस्ट्री बायोलॉजी स्पेशलिस्ट। इफ़ यू आर न्यू यूजर, सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। और मैं आज स्वागत करना चाहूँगा हमारे विशेष टीम लीडर विजय नागर सर, जो कि केमिस्ट्री बायोलॉजी स्पेशलिस्ट हैं। आज उनकी पहली वीडियो अपलोडेड होने वाली है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल शर्मा इंग्लिश क्लासेस ग्रुप से। मैं विजय नागर, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी स्पेशलिस्ट। आज आपको केमिस्ट्री का जो ऑर्गेनिक पार्ट है उससे संबंधित कुछ बेसिक बताऊंगा आपको, जो कि आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि आपको बेसिक में थोड़ा बहुत कुछ पता होगा कि केमिस्ट्री जो है वो रासायनिक शास्त्र जिसे कहते हैं, रासायनिक शास्त्र लेवाजिए। और जो केमिस्ट्री शब्द जो है वो कीमिया शब्द से मिलकर बना हुआ है, कीमिया शब्द से, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काली मिट्टी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काली मिट्टी। तो मैं आज आपको केमिस्ट्री का जो ऑर्गेनिक पार्ट है उसमें से एलिफेटिक यौगिक बताऊंगा। एलिफेटिक यौगिक। तो एलिफेटिक यौगिक जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारे पास एल्केन, दूसरा हमारे पास होता है एल्किन, तीसरा हमारे पास होता है एल्कीन, चौथा होता है हमारे पास एल्काइन। एल्केन का जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, CnH2n+1। इसका होता है CnH2n, इसका होता है CnH2n-2। हम इसमें जितने भी इन ग्रुप के अंतर्गत आएंगे उनके बारे में बताऊंगा, कैसे हमें याद रखना है और कहाँ हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे कि हमारे पास पहला जो बनता है एल्केन ग्रुप में, हम इसमें देखेंगे लास्ट के 2 शब्द। लास्ट के 2 शब्द, इसमें अगर लास्ट के 2 शब्द देखेंगे तो हमारे पास आएगा एन, और जो लास्ट में हम देखते हैं उसे हम बोलते हैं प्रत्यय। क्या बोलते हैं? प्रत्यय। और जो शुरू के शब्द देखते हैं उसको बोलते हैं उपसर्ग। लेकिन हमें उपसर्ग से मतलब नहीं है, हमें मतलब है प्रत्यय से। एल्केन में एन बनेगा और एल्किल में ईल बनेगा, एल्कीन में ईन बनेगा और इसमें एल्काइन में आइन बनेगा। क्या बन रहा है? ये प्रत्यय। अब इसमें CnH2n+2, CnH2n+1, CnH2n-2। तो एल्केन ग्रुप में पहला बनता है मेथेन, दूसरा बनेगा एथेन, तीसरा बनेगा हमारे पास मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, चौथे नंबर पे बनेगा ब्यूटेन। ब्यूटेन के बाद हमारे पास बनेगा मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। पेंटेन के बाद बनेगा हमारे पास हेक्सेन, हेक्सेन के बाद बनेगा हमारे पास हेप्टेन, हेप्टेन के बाद बनेगा हमारे पास ऑक्टेन, ऑक्टेन के बाद बनेगा हमारे पास नोनेन, नोनेन के बाद बनेगा हमारे पास 10वें नंबर का डोकेन। तो दोस्तों मेथेन जो बना है, आपको जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो डायरेक्ट आपको फार्मूला मिलेगा CH4, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ये CH4 कैसे आया। हमारे पास जो फार्मूला है एल्केन ग्रुप का वो ये है CnH2n+2। C का मतलब होता है कार्बन, कार्बन की नंबर ऑफ संख्या। नंबर ऑफ संख्या हमारे पास मेथेन है पहले नंबर पे, तो उसका हम 1 रखेंगे, अणुओं की संख्या उसकी। हाइड्रोजन के साथ 2 है, मल्टी करेंगे हम 1 का, प्लस करेंगे 2। C का मल्टी 1 में करेंगे C रहेगा, C का मतलब कार्बन, H का मतलब हाइड्रोजन। 2 1 से 2 प्लस 2 = 4। तो हमारे पास मेथेन का फार्मूला कैसे बना? ऐसे बना। पहला समझ में आया? नहीं भी आया मैं एक बार और बता देता हूं। दूसरे नंबर का अगर हमें निकालना है तो C का मल्टी हम करेंगे यहां पर 2, H2 * 2 + 2। C का मल्टी 2 में करेंगे तो C2, 2 2 = 4 + 2 = 6। तो हमारे पास कौन बन गया? एथेन का फार्मूला क्या बन गया हमारे पास? C2H6, C2H6। इस प्रकार से हमारे पास जितने भी हैं हम सबको बना लेंगे, जितने भी हमारे पास हैं सबके बना लेंगे। लेकिन गलती कहाँ करते हैं वो बताता हूँ। यहाँ हमारे पास एल्केन ग्रुप है तो यहाँ क्या है? मेथेन। यहाँ हमारे पास कौन बनेगा? मेथेन। क्या बनेगा? मेथिल, मेथीन और मेथाइन। यहाँ बनेगा हमारे पास एथेन है तो यहाँ बनेगा एथीन, एथिन, एथीन, एथीन, और यहाँ बनेगा हमारे पास एथाइन।
इस प्रकार से आप सबका बनाएंगे प्रोपेन, प्रोपिल, प्रोपीन, प्रोपाइन, पेंटेन, पेंटिन, पेंटीन, पेंटाइन, हेक्सेन, हेक्सिन, हेक्सीन, हेक्साइन। इस तरीके से आप सब पूरे नोन है। और 10वां होता है इसी का एल्केन ग्रुप में डोकेन। 10वां नंबर का कौन सा होता है? डोकेन। तो डोकेन इस ग्रुप में बनेगा डोकेन 10वें नंबर का, तो इसका 10वें नंबर का बनेगा डोकिन, डोकीन, डोकाइन। यहां तक हमारे 10 नंबर तक याद रखना हमारे लिए सफिशिएंट है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस ग्रुप का बनाएंगे। तो हमारे पास बनाना आपको मैंने बताया मेथेन का, ऐसे हम इसका बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? CN, N का मतलब होता है नंबर ऑफ संख्या, तो मेथिल का नंबर बनाएगा H की जगह पर H रहेगा 2 मल्टी, N की जगह पे 1 प्लस 1 की जगह पर 1। C का मल्टी 1 में करेंगे C1, H की जगह पर हमारे पास हाइड्रोजन H रहेगा 2 1 से 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो CH3 मेथिल, मेथिल का फार्मूला हमारे पास कैसे बना? ऐसे बना। ये अब पहला समझ में नहीं आया, दूसरा बताता हूं। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास एथिल है। एथिल का बनाएंगे C(2H2) प्लस 1। C का मल्टी 2 में करेंगे तो C2, H की जगह पर H रहेगा 2 2 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। C2H5 कैसे आया? समझ में आया सभी को? ये हमारा एथिल का फार्मूला बन गया। इसके बाद दोस्तों मैं आपको आगे बताऊंगा सभी का फार्मूला बनाना और याद रखना। यदि आपको CnH2n+2, CnH2n+1, CnH2n, याद नहीं रखना है आपको पूरा, तो कुछ नहीं याद रखेंगे। आपको सिर्फ याद रखना है ये वाली वैल्यू +2 +1 कुछ नहीं -2, इतना याद रखना। आपको कहीं कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले वाला बनाना CH4, CH3, CH2 और CH। हमें किसी का निकालने की जरूरत नहीं है। कार्बन की संख्या में 1 की वृद्धि करना है और हाइड्रोजन की संख्या में 2 की वृद्धि करेंगे। कैसे? देखो, C में 1 बढ़ाएंगे 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन में कितने 2 बढ़ाना है, तो 4 + 2 = 6। एक नंबर और बढ़ाएंगे तो C3, इसमें अगर 2 जोड़ेंगे तो 8, इसमें अगर 1 जोड़ेंगे तो 4 और 8 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 10। इस तरीके से कार्बन की संख्या में 1 बढ़ाना है और हाइड्रोजन की संख्या में 2 बढ़ाना है। सबका निकल जाएगा। CH4, CH3, CH2, CH, सभी में कार्बन की संख्या में 1 की वृद्धि करना और हाइड्रोजन की संख्या में 2 की +2 की वृद्धि करना। पहली बार सबको समझ में आई? इस तरीके से सभी का हमारे 10 नंबर तक डोकेन तक सभी का फार्मूला निकल जाएगा। 10, 20, 30, 40 फार्मूले आपको ये याद हो जाएंगे। अब सवाल आता है कि आपको ये याद कैसे करना है? रटना नहीं है, याद कैसे करना है? तो देखो, हमें सिर्फ फार्मूले में से +2 +1 कुछ नहीं -2 इतना सा याद रखना। देखो मैं आपको चुटकी में पूरे फार्मूले निकालने बताता हूं। कैसे? जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि हेक्टेन की जगह पर, हेक्टेन तो आप यहां तक बना ही दोगे आप, या आपसे पूछ लिया जाए ब्यूटेन का फार्मूला क्या है, तो ब्यूटेन का फार्मूला हमें ये क्रम याद रखना है। कितने नंबर पर आ रहा है ब्यूटेन? मेथे, एथे, प्रोपे, ब्यूटेन, 4 नंबर पे। तो 4 नंबर हमारे पास मल्टी में करेंगे तो जितना नंबर कार्बन का आ रहा है उसमें 2 का मल्टी करेंगे और हमें पहचान करना है उसके प्रत्यय की। प्रत्यय का मतलब यदि N ग्रुप है तो +2 जोड़ना है, इसमें +2 जोड़ना है। इन ग्रुप है तो +1 जोड़ना है। कुछ नहीं है तो हमें कुछ नहीं जोड़ना है। -2 है तो -2 कर देंगे। मेरी बात सबको समझ में आई? फिर से समझो, यहां पर जितनी भी कार्बन की संख्या आती है उसमें 2 का मल्टी करना है और 2 यहां पर अगर N ग्रुप है सॉरी अगर आपका N ग्रुप है तो +2 जोड़ना है आपको मल्टी करने के बाद। इन ग्रुप है तो +1 जोड़ेंगे, इन ग्रुप है तो कुछ नहीं जोड़ेंगे, आइन ग्रुप है तो आपको -2 करना है। तो जैसे आपसे पूछा जाए ब्यूटेन का फार्मूला तो 4 रहेगा, 4 2 जा 8 +2 जितना भी आ जाए इक्वल टू 4 2 जा 8 +2 इक्वल टू 10। तो हाइड्रोजन में कितनी संख्या आ गई उसकी? 10। जैसे कि आपको कहीं भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरूरत पड़ेगी तो आपको वहां पर ये पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बात मेरी याद रखना, +2 +1 कुछ नहीं -2। फिर से मेरे साथ दोहराएंगे आप, +2 +1 कुछ नहीं -2। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया ब्यूटेन का निकालना, अब आप किसी का भी निकाल सकते हो। जैसे सपोज कीजिए आप ब्यूटाइन का, आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि बताइए ब्यूटाइन का फार्मूला क्या है, तो क्या करेंगे? कार्बन की संख्या जितनी आ रही है आएगी, तो कार्बन की संख्या ये है। मेरे साथ बताएंगे फिर से, 4 का मल्टी किसमें करेंगे? 2 में करेंगे। जितनी भी एल्काइन ग्रुप में अणुओं की संख्या है, प्लस है प्लस करना है, माइनस है तो माइनस करना है। तो हमारे पास -2 है,
-2 कर देंगे इक्वल टू 4 2 जा 8, 8 में से 2 जाएंगे माइनस हो जाएंगे तो कितने बचेंगे 8, 8 में से 2 गए बचे हमारे पास 6, कितने बचे 6। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास आ रहा है ब्यूटाइन का फार्मूला क्या जाएगा C4H6। इस तरीके से आज मैंने आपको केमिस्ट्री में से एलिफेटिक यौगिक याद करने का तरीका बताया। पूरे आपके 40 फार्मूले हैं तो अच्छे से मेरे साथ दोहराएंगे। एलिफेटिक यौगिक जो होता है 4 प्रकार का होगा, एल्केन, एल्किल, एल्कीन, एल्काइल। एल्केन ग्रुप में कौन है? मेथे, एथे, प्रोपे, ब्यूटे, पेंटे, हेक्से, हेप्टे, ऑक्टे, नोने, डोके। डोके तक याद रखेंगे, अनडोके, डोने, डोके और भी है वैसे तो, लेकिन आप डोके मतलब 10 नंबर तक याद रखेंगे। इसके बाद उसमें प्रत्यय जोड़ेंगे, मेथे, एथे, प्रोपे, ब्यूटे, पेंटे, हेक्से, हेप्टे, ऑक्टे, डेके, अनडेके, डोडा, डेके। इसमें यदि आप प्रत्यय जोड़ेंगे, एन है तो एन जोड़ना, एल है तो एल जोड़ना, इन है तो इन जोड़ेंगे, आइन है तो आइन जोड़ देंगे। आपको सिर्फ अणुओं की संख्या याद रखना है। कार्बन की संख्या जितनी आ रही है उसमें 2 का मल्टी, जितना कार्बन की संख्या आ रही है उसका मल्टी करना है। और ये याद रखना पड़ेगा 2 1 कुछ नहीं 2, फिर से बोलेंगे 2 1 कुछ नहीं 2। जोड़ है तो जोड़ना है, घटाना है तो घटाना। इस तरीके से आपको दोस्तों मैंने आज आपको बताए हैं 40 फार्मूले याद करने का तरीका। थैंक यू।